हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप 4 अपने फास्ट मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ का, जिसमें हम वैदिक मैथ्स के थ्रू फटाफट फटाफट विद इन 5 सेकेंड्स कैलकुलेशंस करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं 11 या उसके मल्टीपल्स, जैसे 22, 33, 77, 121, जो भी जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी 2 डिजिट नंबर के साथ में। वो 2 डिजिट नंबर फिर कोई भी हो सकता है, जैसे 11 इंटू 28, 121 इंटू 75, ऐसे टाइप के। और ये सारे कैलकुलेशंस हम विद इन 5 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। विद इन 5 सेकेंड्स क्या है, इसको तो 5 सेकेंड्स भी नहीं लगते, तो बहुत ईजी मेथड है। तो जैसे हमने अपने पुराने लेक्चर्स में एक पैटर्न फॉलो किया था मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए, वही पैटर्न वैसे ही एक पैटर्न यूज़ करके हम फटाफट फटाफट यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे। आज का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल सा है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो जैसे आपके पास कोई 2 नंबर या समझ लो 3 नंबर का एक डिजिट आता है, तो इसमें शिफ्टिंग करनी होती है सिर्फ 11 के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपका कोई भी एक नंबर है A, B, C, और दूसरा आप जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखना होगा, आपको सिर्फ शिफ्ट कर देना होगा इसको, नंबर को एक प्लेस से। तो ये C मेरा इधर आ जाएगा, ये B इधर आ जाएगा और A इधर आ जाएगा, और उसके बाद में इनको ऐड कर लेना होगा। तो आपको एक नंबर मिल जाएगा कोई भी, जैसे रैंडम नंबर ले लेते हैं P, Q, R, S। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इनकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल जब मैं ले लूँगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फटाक से एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक सादा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे 11 इंटू 11 ही करके देखते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो मैंने आपको बोला था कि पहला नंबर जैसे ही आपको मिल जाए 11 के टर्म वाला कोई भी एक नंबर, तो उसको आपको वैसा ही लिखना है और एक प्लेस से शिफ्ट कर देना है। तो इसको एक प्लेस से शिफ्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 1, और फिर यहाँ से लिख देंगे 1, और फिर ऐड कर देंगे। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1, 1 + 1 2, और ये 1। तो मेरे को जो आंसर मिल गया मेरा 11 इंटू 11 का, वो मिल गया है 121। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 19 इंटू 11। 19 इंटू 11 में हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। 19 यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको शिफ्ट करते हैं तो क्रॉस दे दीजिए या तो एरो दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद में सेम 19 को इधर लिख लीजिए, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये 1 मेरा यहाँ आ जाएगा। ऐड कर लीजिए, 9 यहाँ आ गया, 9 + 1 10 का 0, कैरी 1, 1 + 1 2, तो ये आपका आंसर आ गया 209। एक बड़ा सा नंबर कोई कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे 95 मल्टीप्लाई बाई 11। तो 95 जैसे कि तैसा 95, और फिर उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये 5 यहाँ, ये 9 यहाँ, ऐड कर देंगे, 9 और 5 14, 14 का 4, कैरी 1, और ये 10। तो आपका आंसर आ गया 1045। अब इसके कोई मल्टीपल्स भी देख लेते हैं। जैसे एक मल्टीपल देख लेंगे हम 75 इंटू 33। अब जब ऐसे मल्टीपल्स हो तो इसमें क्या करें, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे मल्टीपल्स का तो और भी फटाफट निकल जाता है, इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम लिख लेंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि 33 को हम 3 इंटू 11 तो लिख ही सकते हैं। तो बस इसको ऐसे सिंप्लीफाइड वे में अपने को लिखना पड़ता है और उसके बाद में कैलकुलेशंस कर लेने। अब 75 इंटू 3, ये आप फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 225, और उसके बाद में इंटू 11। अब ये 3 डिजिट आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं है, वैसे की वैसे ही लिखना है। 225, यहाँ पे आप क्रॉस डाल दीजिए और शिफ्ट करते जाइए, 5 2 2, और फिर एडिशन कर लीजिए। तो ये 5 यहाँ, 5 और 2 7, 2 और 2 4, और 2 जैसे कि तैसे। तो आपका आंसर आ गया 2475। वैसे ही दूसरे एक नंबर लेके देख लेते हैं, 121 इंटू 11। जैसे आपको 11 का क्यूब कैलकुलेट करना है,
और आपको पता है जैसे हमने 11 इंटू 11 तो कैलकुलेट कर दिया है 121। अब 121 इंटू फिर से अगर हम 11 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 का क्यूब। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम प्रोसीजर 121 और उसके बाद में यहाँ हम क्रॉस 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट फिर से 1 शिफ्ट और 1 यहाँ 3 3 1। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि फटाफट 11 के जैसे भी कैलकुलेशंस हमारे पास आते जा रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना होता है, हम बस उसको एक प्लेस से शिफ्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद में ऐड कर दे रहे हैं। तो 11 के कैलकुलेशन आप इस प्रोसीजर से फटाफट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स भी आपको नहीं लगेंगे। 5 सेकेंड्स के अंदर तो आराम से कैलकुलेट हो जाता है और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। और एक बार इसकी प्रैक्टिस आपने अगर अच्छे से कर ली तो आपको यहाँ पे पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी और आप मन ही मन में इसका कैलकुलेशंस बहुत ही आराम से कर पाएंगे। सिर्फ जब भी उसके मल्टीपल्स आते हैं तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि मल्टीपल्स के टाइम मल्टीपल्स का कॉमन मतलब फैक्टर निकाल ले। जैसे 44 है तो 4 इंटू 11 और उसके बाद में कैलकुलेशंस करते रहिए। जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 25 इंटू 44 तो इसी को हम लिख सकते थे 25 इंटू 4 इंटू 11। अब 25 इंटू 4 हम जानते हैं होता है 100 और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब ये 3 डिजिट है तो इसको लिख लेंगे 100 क्रॉस 0 ये शिफ्ट हुआ, 0 ये वाला शिफ्ट हुआ और ये 1 यहाँ और फिर सबकी एडिशन। तो ये 0 ये 1 और ये 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 1100। तो इसी तरीके से 11 और उसके मल्टीपल्स या 11 का कोई भी कैलकुलेशंस आप फटाफट 5 से 6 सेकंड में उसका मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए क्योंकि ये आप ही का नहीं बहुत सारे लोगों का टाइम और पेज का स्पेस कैसे बचाया जाए ये सब टेक्निक्स पता अगर आपको लग जाए तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बाकी बहुत सारे लोगों से अपर हैंड में रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दिला सकती है ये सब टेक्निक्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पेशली अगर आप बहुत लंबे कैलकुलेशन कर रहे हैं 95 इंटू 11 को आप उस लंबी तरीके से कर रहे हैं तो अननेसेसरी टाइम किल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उतने टाइम में आपसे आगे निकल जाएंगे। तो शॉर्टकट टेक्निक जितनी हो सके मैं तो अपने तरफ से लाने की कोशिश करूँगा ही, आप भी इसको प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में आप खुद देखने लगेंगे कि इस प्रकार के कैलकुलेशंस को आपको 5 या 6 सेकंड में आप फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से आपको डायरेक्टली मेरे सारे वीडियोस आपको आपके मेल बॉक्स में आ जाएंगे, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और फिर आप उसे वहाँ से फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।